थाना भोजपुर थाना कटघर के बीच नदी पार ताजपुर मावी में बन गए बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंगें, जिस पर प्राधिकरण के अफसरों की मेरी गलत साफ जाहिर है कि अवैध निर्माण किसके इशारे पर हुए। 300 मीटर के लगभग बने अवैध निर्माण जो कि प्राधिकरण के मानसिक पास भी नहीं, फिर भी किसके इशारे पर बन गया इतना बड़ा कमर्शियल भवन। सूत्रों में बताया है कि महानगर के थाना कटघर, थाना मझौला, थाना पागबड़ा और गजरौला और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध निर्माणों का बोलबाला, जो कि अभियंताओं की मिलीभगत जग जाहिर है। थाना कोतवाली क्षेत्र में हिंदू कॉलेज के पास अवैध निर्माण जो कि कई मीटर के दायरे में है, उससे अंदर खाने बड़ा बेसमेंट बन रहा है, जो कि प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत है। बड़ा निर्माण स्क्रीन पर है। सत्ता के बल पर अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी। बड़े बड़े आर्किटेक्ट इसमें सम्मिलित, फिर भी कार्रवाई छोटों पर जिम्मेदार अफसर पल्ला झाड़ने में लगे। देखिए शुक्ला, ये जो मकान तोड़ा गया है, ये बहुत तोड़ा गया है, इसके लिए आपने कोई नोटिस प्राप्त किया था? नक्शा दे रखा है एमडी और अभी तक उन्होंने बना के नहीं दिया है। नहीं, नक्शा उन्होंने कहाँ दिया हमें नहीं पता। नक्शा उन्होंने दिया था तो इसका सर ये आपके क्षेत्रफल में आता है, एमडीए में आता है एरिया? किस प्रावधान से आता है सर? कौन से सेक्शन में आता है? मास्टर प्लान के प्रावधान से। ये मास्टर प्लान था या फिर कोई व्यक्तिगत बता रहा है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली गई है? वो तो एमडीए मेरे पर ही अत्याचार हो रहा है और लोगों के प्लाट लोग रह रहे हैं और लोगों का भी अगर किसी का सर नोटिस नंबर जो आपने नोटिस प्राप्त किया, उसका नोटिस नंबर क्या है सर? नोटिस नंबर देखना पड़ेगा। सर ये कब पारित हुआ, कब पारित किया आपने? 2 महीने पहले। सर वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, नहीं तो रिसीविंग दिखाइए आप लोग। रिसीविंग नहीं दिखाइए ना आप। अवैध निर्माण नक्शे की वजह से थे या लैंड यूज की? अवैध निर्माण की वजह। अच्छा, तो एमडीए ने अब कार्रवाई क्यों रोक दी, क्यों चले गए? कहाँ चले गए? अभी जो कार्रवाई। अरे यार इतना डैमेज हो गया, आप क्या चाह रहे हो? सर आपका बिल्डोजर अभी चल रहा था, मीडिया आते सब लोग। मीडिया सुबह से आप कौन नहीं था बताइए? सुबह से नहीं थे लोग। सुबह से थे भाई आप लोग। आपका क्या पद है एमडी में? मैं के शुक्ला जी हूँ। अच्छा जी, इस इलाके के जी आप। अच्छा, तो इसका ये आरोप है जो इसका मालिक है उसका सर एक आरोप ये है सर, एक आरोप है कोई जो भाई तुम्हें सारे तोड़े जाएंगे। साहब इतनी देर से आए तुम लोग? इतनी देर से आए जब हम बोल रहे हैं कि इसका मालिक कौन है? क्या नाम है आपका भाई साहब? आपका क्या नाम है? मालिक आ गए, कम से कम आप जवाब तो देके जाइए। मीडिया से बात हो गई? आप बताइए, आप कहाँ से? एमडीए से? मीडिया को बताएंगे ना भाई साहब, भी आपके साथ सहयोग में खड़ी थी। भाई साहब बता दीजिए, थोड़ा सा बताइए, बताइए क्या वजह क्या हुई, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ से हैं आप लोग, क्या नाम है, क्या पद है आपका? अरे एमडीए से भाई हम लोग। क्या पद है आपका? कोई नोटिस था? हाँ बिल्कुल नोटिस था। नोटिस क्या नोटिस दिया गया था? नोटिस तो काम बंद करने का था कि जिसको आप काम बंद करने का था। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक हुसैन है। आशिक हुसैन, ये बताइए ये जो मकान टूट रहा है ये किसका है? ये हमारा भाई साहब। अच्छा, तो ये क्यों टूट रहा है, क्या वजह हुई? भाई साहब ऐसा है, इसकी कंपाउंडिंग के लिए 2016 से एमडीए में फाइल पड़ी हुई है। जब मैंने वहाँ बात करी, कनक त्रिपाठी जी जब थी बाद में आई हैं, उनसे ही मेरी बात हुई। उन्होंने ये कहा था जब यहाँ कंपाउंडिंग सबकी होगी तो आपकी भी हो जाएगी। जो बिल्डिंग आपने बना ली है उसे रोक लीजिए, जब से ये रुकी पड़ी तब की बनी हुई है। तो क्या एमडीए ने सील की थी तब? एमडीए ने सील करी और एमडीए ने सील खोली। अच्छा जी, रोड प्लानिंग को लेके चले थे, ये 120 फीट की रोड को लेकर। एक मिनट बातचीत तो करने दो। तो ये आपने कब खरीदी थी जगह, किससे खरीदी थी? एक पिछले जो किसान हुआ करते थे उनसे ली थी यहाँ। कितनी जगह है? ये 1250 गज जगह है। अच्छा, क्या बनाया था इस पर ये? इसे फिलहाल तो पार्किंग बना रखा था और फ्यूचर के प्लान के हिसाब से जो भी घर बना रहे थे अपने बच्चों के रहने के अच्छा, लिए। तो अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? वही वो कंपाउंडिंग के लिए कह रहे हैं, इनको पूरी पावर है। मैंने इनसे कहा भी आप कंपाउंडिंग कर दीजिए, ये कहते हैं हमारे दायरे में नहीं आती। और दायरे में नहीं आती तो मैंने इनसे कहा लिख के दे दीजिए। जब ये क्षेत्र इनके दायरे में नहीं आता तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है, और दायरे में आता तो ये कंपाउंडिंग कर दे, अपनी फीस ले लें, पेनल्टी डाल दें। कार्रवाई क्यों हो रही? और बहुत सारे मकान भाई साहब मेरी कोई पनिशमेंट या इनसे कोई मेरी कोई विवाद है तो वो सामने ला के रखें। कोई तोड़ने से पहले कोई नोटिस मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, और आया तो मुझे प्रूफ दे। अच्छा, और क्या भाई, कोई रिसीविंग है मेरी तो बताइए कहाँ है। किसी आला अधिकारी से बात हुई? मेरी एमडीए में ही बात हुई है, साहब से मेरी 4 दिन पहले बात हुई। उन्होंने कहा मैं खुद बताऊंगा, यहाँ के जय साहब हैं शुक्ला जी।
अच्छा जी जी। तो ये क्या वजह हुई जो सिर्फ आपके ऊपर? भाई साहब ये इनकी मेरे ऊपर मेहरबानी हुई है, सारे लोगों से मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं एमडी संपत्ति में बचपन से जा रही हूँ। प्रॉपर्टी का सप्लाई का भी काम था, प्रॉपर्टी का भी काम था। किस चीज़ की सप्लाई? मेरी बजरी बैठफुट ईंट की सप्लाई थी एमडी के ठेकेदारों को। अच्छा जी। एमडी द्वारा तो बताया जा रहा है कि इनको नोटिस प्राप्त किया गया है। तो भैया प्रूफ तो देंगे आप उसका। मैं मुझे बताइए कहाँ है वो नोटिस का मैं जवाब देते हैं। जब ये सुबह तोड़ने आए थे मेरे पास कोई किसी किस्म की सूचना नहीं है भाई साहब। सुबह से अब तक अचानक से आए ये लोग, बराबर भी आए पीछे। ये ग्रीन बेल्ट में तो इसमें भैया तोड़ना ग्रीन क्या बेल्ट वजह का है? रूल क्या है? ग्रीन बेल्ट तो इन्होंने नदी के पास डाली है, यहाँ ग्रीन बेल्ट आती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई बाड़खंड क्या वगैरह? लगता है बारखंड आपको? के ये तो क्षेत्रीय बारखंड के दायरे में आता है, तभी तो इनके दायरे में नहीं आ रही भैया। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है? भाई साहब ये तो यही लोग बता सकते हैं, एमडी वाले। मुझसे कौन सी मुखालफत निकालना है? मैं इनके यहाँ बीच में क्यों आया हूँ? और भी लोग रह रहे हैं यहाँ तो। जी जी। है यहाँ तो एक आबादी है बहुत बड़ी, लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं। मेरी फैमिली नहीं रह रही भाई, ये आबादी मैं भी रह रहा होता तो ये लोग कैसे